वेदव्यास जी एक दिन खिन्न मन से नदी तट पर बैठे हुए थे। मन बड़ा उदास था, शांत था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या न करूं, क्योंकि निराशा ने घेर लिया था। और ये निराशा का कारण क्या था? मोह। मन अशांत है, इसका कारण आपके जीवन में क्या है? तो मोह है उसका कारण। आपको मोह हो चुका है, कहीं ना कहीं आपका मन अटका हुआ था या अटका हुआ है। उसी का जो प्राप्त हुआ, उसकी उसी का जो रिजल्ट आपको मिला, वह मोह का परिणाम है, मन की अशांति। वेदव्यास जी का मन अशांत है क्योंकि पुत्र मोह था। अभी अभी पुत्र संन्यास के लिए निकल चुका है, तो मन अशांत है कि पुत्र चला गया। मैंने इतनी रचनाएं कर दी, लेकिन मेरा मन अशांत क्यों है? मुझे अब तक पूर्णता क्यों प्राप्त नहीं हुई? मैंने महाभारत की रचना की, विविध पुराणों के, शास्त्रों के, वेदों के अर्थों को खोल दिया, जिसे कोई समझ नहीं सकता, उन्हें भी समझने का मैंने एक सरल भाषा में उपलब्ध करा दिया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। तो यह मन अशांति का कारण समझ नहीं आ रहा था। उसी समय देवऋषि नारद आए। देवऋषि नारद ने पूछा कि वेदव्यास जी आप अशांत क्यों है? तब वेदव्यास जी ने ही कहा कि आप ही बताइए कि मेरे अशांति का कारण क्या है। तब देवऋषि नारद ने कहा आपके अशांति का एकमात्र कारण है, आपने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अब तक नहीं किया। आपने विविध शास्त्र पुराणों के अर्थों तो खोल दिए, लेकिन आपने अब तक बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया, जो आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाली है। तो उसका वर्णन आप करें तो आपको शांति प्राप्त होंगी। देवऋषि नारद की ये बात सुनी तो विवेक प्राप्त हुआ। सत्संग से हमें यह समझ आता है कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। गुरु के उपदेश से हमें समझ आता है कि हमारी भूल कहाँ हुई और कहाँ नहीं हुई। यूँ तो हम जानते तो सब कुछ है, लेकिन उसे समझने के लिए भी हमें सत्संग की, गुरु की आवश्यकता है। भले ही चारों वेद जान लिए जाए, लेकिन जब भी उलझने होंगी, गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु उसके ऊपर हमें विवेक दिलाते हैं, हमें जागरूक अवस्था प्राप्त कराते हैं। हमारे समझ से परे है उनकी सोच, इसलिए उनकी आवश्यकता है। वेदव्यास जी 18 पुराणों के रचयिता को भी सत्संग की जरूरत पड़ी, गुरु की जरूरत पड़ी, क्योंकि मन अशांत हो गया। तो ये अशांति का कारण था मोह। जब स्वयं में ध्यान लगाया और भगवान की माया का स्वरूप देखा, तब भागवत की रचना वेदव्यास जी ने बद्रिका आश्रम में की, जहाँ उनका स्वयं का एक आश्रम है, वहाँ ये रचना की गई। राधे राधे।